अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिया साद व्लॉग्स। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, फिट फाट होगी और ईद की शॉपिंग कर रही होगी, क्योंकि रमज़ान जो है वो ख़त्म होने वाला है और ईद जो है वो आने वाली है। जहां हमें ईद के आने की खुशी है तो वहीं पर हमें रमज़ान के जाने का गम भी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बाज़ार से। आप लोग सोच रहे होंगे कि थंबनेल पे तो लिखा हुआ था कि ईद की शॉपिंग, और ये तो पहुंच गई है क्रॉकरी की शॉप पर। असल में हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, बेशक हम ईद की शॉपिंग करने जाएं, हम ग्रॉसरी करने जाएं, जब तक हम क्रॉकरी शॉप पर ना जाएं या $1 शॉप पर ना जाएं तो समझे कि हमारी जो शॉपिंग है ना वो कंप्लीट नहीं होती। अच्छा, मेरी वो सिस्टर्स जो हाउस वाइफ्स हैं और वो मुझसे यकीनन रिलेट कर रही होंगी कि हम लोग ना क्रॉकरी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि औरतों को ना सिर्फ खुद को जो है नहीं संवारना होता, अपने लिए चीज़ें नहीं लेनी होती, बल्कि उन्हें अपने घर को भी संवारना होता है, अपने किचन को भी संवारना होता है, और इसके साथ साथ अपने हस्बैंड का, अपने बच्चों का और अपने सास ससुर का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ये तो एक ऐसा इवेंट है ना कि इस पे आपके घर गेस्ट वगैरह आते हैं। ज़ाहिर है जब आपने उन्हें कुछ सर्व करना होता है तो आपको बर्तनों की ज़रूरत तो पड़ती है। और वैसे भी मेरे ख्याल में जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं उनको बहुत ज़्यादा शौक होता होगा कि हमारे पास नई से नई क्रॉकरी आए और हम उसे यूज़ करें। भाई मेरे मेरे तो ये वीक पॉइंट आप कह सकते हैं कि जब मैं किसी भी क्रॉकरी की शॉप पे जाती हूँ ना, तो मुझे क्रॉकरी इतनी अट्रैक्ट करती है कि मैं कहती हूँ कि बस मेरे पास इतने पैसे हो ना कि मैं सारी की सारी क्रॉकरी जो है वो अपने घर उठाकर ले जाऊँ। तो वैसे तो मैं यहाँ पर ना एक फ्रूट बास्केट जो है वो ढूंढ रही थी, और मैंने काफ़ी सारी बास्केट्स देखी, लेकिन मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। अच्छा, मैं ना जब भी बाज़ार जाती हूँ तो मैं $1 शॉप का लाज़मी चक्कर लगाती हूँ। एक तो वहाँ पर चीज़ें रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं, दूसरा कोई ना कोई चीज़ न्यू लाज़मी आई होती है। और अब यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टॉयज़ देख रही थी, क्योंकि जब मैं बाज़ार जा रही थी तो मेरे बेटे की डिमांड थी कि हम मैंने भी आपके साथ जाना है। अगर आप मुझे नहीं लेकर जा रही तो फिर आपने मेरे लिए कोई ना कोई टॉयज़ लेकर आने हैं। खैर, उसने मुझसे ना चिकनी मिट्टी की फ़रमाइश की थी, और मैं अपनी सिस्टर के साथ बाज़ार गई थी, जो कि मेकअप के लिए ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। उसे मेकअप इतना पसंद है कि अगर उसके पास पैसे होंगे तो और कुछ खरीदे या ना खरीदे, लेकिन मेकअप वो ज़रूर खरीदती है। तो यहाँ पर ना मैं अपने छोटे भाई के लिए एक वॉच की गिफ्ट लेकर आई थी, क्योंकि ना वो अपनी क्लास में फ़र्स्ट आया था, और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह मैं कहूँगी कि जब से वो पढ़ रहा है ना वो हर क्लास में फ़र्स्ट आता है। तो इसके साथ साथ ना रियान और रहीन के लिए मैं ये एक बॉक्स लेकर आई थी, और इसके अंदर ना बहुत सारी चिकनी चिकनी मिट्टियाँ थी। जी, वो मुझे कह रहा था कि मामा आपने ना मेरे लिए चिकनी मिट्टी लेकर आनी है। असल में ना आजकल उसे चिकनी मिट्टी इतनी पसंद है ना, और वो उससे तरह तरह की चीज़ें बनाता रहता है। और ना मैं यूट्यूब पे उसे काफ़ी सारी चीज़ें चिकनी मिट्टी से बनाना सिखाते हैं, तो मैं इसे इस तरह की वीडियोज़ लगा कर देती हूँ, ताकि वो ना वहाँ से सीखे कि हम चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। भाई जब हम छोटे होते थे ना तो हम मिट्टी से खिलौने बनाते थे, गुड़िया के घर बनाते थे, उसके बर्तन बनाते थे और हम खेलते थे। लेकिन आजकल के बच्चे इतने एडवांस है ना कि वो चिकनी मिट्टी वगैरह इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, और इनसे अपने टॉयज़ बनाते हैं और इनसे डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं। खैर, ये भी एक किस्म के एजुकेशनल टॉयज़ ही हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे इनसे खेलते हैं। और इसके साथ-साथ आपसे शेयर करूँ कि मेरी ना बर्थडे थी, और मेरे हस्बैंड ने ना मुझे सरप्राइज़ दिया था। मैं स्कूल गई हुई थी, और जो ही मैं स्कूल से वापस आई तो उन्होंने ड्राइंग रूम में इस तरह से बलून्स वगैरह लगाए हुए थे, और केक उन्होंने रखा था। और ना मैं जब आई तो मुझे कहते हैं कि ना ड्राइंग रूम में चलो, डोर ओपन करो। मैंने जो ही ड्राइंग रूम का डोर ओपन किया तो आगे से ना इस तरह से ये चीज़ें थी, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर, बर्थडे तो हर साल वो मेरे सेलिब्रेट करते हैं और केक वगैरह लेकर आते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने मेरे लिए इस तरह बलून्स वगैरह जो है वो नहीं रखे। और मुझे ना सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की थी कि उन्होंने मेरे लिए इतना टाइम निकाला, बलून्स वगैरह को रेडी किया। ज़ाहिर है एक वाइफ़ के लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये होती है कि जब उसका हस्बैंड उसके लिए स्पेशल टाइम निकाल कर उसके लिए कुछ स्पेशल करने की कोशिश करता है। अच्छा, मुझसे ज़्यादा ना मेरे बच्चे खुश थे, क्योंकि रियान को बलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसने फ़ौरन कहा कि मामा ये सारे बलून्स मैं ले लूँ। तो वो ना बलून्स के साथ बच्चे लगे हुए थे, और उसने कबर्ड के डोर्स के साथ बलून्स को लगाना शुरू कर दिया, और उसने अपनी डेकोरेशन करना स्टार्ट कर दी। खैर, बच्चे ना इस तरह जब एक्टिविटीज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, और बच्चों के होने से ही हमारे घर में रौनक होती है। तो अल्लाह ताला मेरी उन तमाम बहनों को औलाद सालिहा से नवाज़े, जो कि मैं औलाद जैसी नेमत से महरूम है। मैं रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में उन सब बहनों के लिए दुआ करती हूँ, तो प्लीज़ कमेंट्स में आमीन लाज़मी कहिएगा। तो अब मैं शेयर करती हूँ अपनी ईद की शॉपिंग आपके साथ। तो ये ड्रेस है, ये अनस्टिच है, ये मैं अपने लिए लेकर आई थी। ये 2 सेम ड्रेसेस मैं लेकर आई हूँ, एक अपने लिए और एक अपनी जेठानी के लिए। ओपन करके आपको इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि अनस्टिच हैं, तो जो मेरा रेडीमेड ड्रेस है वो मैं आपको ओपन करके दिखाऊँगी। और ये जो ब्लैक वाला ड्रेस है ना, ये मैं अपनी सास के लिए लेकर आई हूँ, और रियान के लिए रेड शर्ट है, और इसके साथ जीन्स की आपको पैंट जो आपने देखी, ये रियान का ड्रेस है। और इसी तरह का मैंने रहीन का ड्रेस लिया है। रहीन का जो है ना वो मैं 3 पीस में लेकर आई हूँ। ये ऊपर ना इसकी अपर है, और इसके नीचे ब्लेंडेड में
जो है वो इसकी शर्ट है और शर्ट के साथ ही ना नीचे ट्राउज़र है। पता नहीं उस टाइम तो मैं ले आई, लेकिन अब सीज़न जो है वो चेंज हो रहा है, तो अल्लाह करे कि ईद पे इज़िली पहन ले। और ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है, हस्बैंड के 2 ड्रेसेस हैं, एक इस कलर में और एक ये पर्पल कलर में लेकर आई हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मेरा बर्थडे का गिफ्ट, और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रेस गिफ्ट किया है, जो कि मेरा बर्थडे का गिफ्ट भी है और इंशाल्लाह मैं इसको ईद पे भी पहनूँगी। तो ये ना बहुत ही लाइट सा कलर है और मुझे बहुत ही ज़्यादा ये ड्रेस अच्छा लगा। अब मैं आपको बताऊँगी मुझे क्यों अच्छा लगा। पहली बात तो ये कि मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट था, मुझे इसलिए अच्छा लगा। दूसरा ये कि जो इसके दामन पे ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, ये इस तरह से जो कट वर्क हुआ था, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इसके ऊपर ना ये जितना भी एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये सारे ना इसके ऊपर स्टार्स लगे हुए हैं, ये सितारों का सारा काम है। पहले तो मैंने समझा कि शायद ये चीज़ें जो शाइन कर रही हैं, नग वगैरह, तो नग पता है आपको गिर भी जाते हैं और ख़राब भी हो जाते हैं, उनकी शाइन भी कम हो जाती है। लेकिन ये नग नहीं थे, ये जो है वो सितारे थे, और सितारों का जो काम है वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता। इस तरह से इसकी गले में एम्ब्रॉयडरी हुई है और जो स्लीव्स हैं उनका डिज़ाइन भी आपने देखा। मैंने अपनी तरफ से आपको स्लीव्स का जो डिज़ाइन है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट करके दिखाने की कोशिश की है। और ये इसके साथ ट्राउज़र है, इसके ऊपर जो प्रिंट है वो डार्क पर्पल और लाइट पर्पल कलर में है, और इसके साथ ही ये दुपट्टा है। दुपट्टे के ना जो साइड्स हैं पल्लू, वहाँ पे इस तरह का प्रिंट है, और साथ ही ये दुपट्टा जो है मुझे खुद पिको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इस पर ऑलरेडी पिको जो है वो हुई थी। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरा वही ड्रेस जो मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था, जो अनस्टिच था। तो अब ना वो मेरा स्टिच हो के वापस भी आ गया है। मैं आपसे वीडियो, आज ईद की शॉपिंग की जो मेरी वीडियो है वो मैं आपसे लेट शेयर कर रही हूँ। तो ये देखें, ये मेरा ड्रेस था जो कि पहले पैक था। इसके ऊपर भी ना ये एम्ब्रॉयडरी सारी हुई है, वाइट कलर की शर्ट है, इसके ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी है वो ब्लू और ब्लैक और गोल्डन कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर भी स्टार्स हुए हैं। और इसके साथ ना मैंने ये कैप्री स्टिच करवाई है और उसके ऊपर इस तरह की डिज़ाइनिंग करवाई है। ये ब्लू दुपट्टा है इसके साथ। और मेरा फुल ड्रेस और आपकी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची, कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।